तो मत करो स्क्रॉल इंस्टाग्राम की रील। अब आ गया चैनल मैथ्स का पेज। तो आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 5 एपी पढ़ने वाले हैं। एपी यानी कि पूरा नाम है इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी क्या है, पहले तो हम इसी बारे में बात करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। तो हम यहाँ पर एपी की बात करेंगे, क्लास 11 में आप जाएंगे जब वहाँ पर आप जीपी की बात करेंगे। यहाँ पर हम एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करने वाले हैं। तो देखिए बड़े ध्यान समझना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। मान लीजिए मैं एक सीरीज लिखता हूँ, मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ सीरीज, मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ सीरीज लिख रहा हूँ मैं। तो मान लो मैंने सीरीज लिखी कोई, मैंने लिखा 1 3 5 7 9 11 ऐसे लिखी। मान लीजिए मैंने लिखा 1 3 5 7 9 11। तो आपसे मान लीजिए अब ये बोला जाए कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी है क्या, मैं वो बता दूं। एपी है क्या, ध्यान से सुनो। डिफरेंस बिटवीन टू consecutive term or same। देखिए मैंने कहा, देखो मैंने कहा कि डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म। मैंने कहा दो टर्म है, दो टर्म है, कैसी टर्म है, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म। मैंने कहा कि दो कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, लगातार मतलब लगातार आने वाली दो टर्म है और उनका डिफरेंस जो है वो क्या है, सेम। तो देखो 1 और 3 के बीच, 1 और 3 के बीच में कितने डिफरेंस है, 2 का। 3 और 5 के बीच में कितने डिफरेंस है, 2 का। 5 7 इसके बीच में कितने डिफरेंस है, 2 का। 7 9 इसके बीच में कितने डिफरेंस है, 2 का। तो जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है दोनों, ये डिफरेंस क्या है, हर दो टर्म के बीच में सेम है। तो इसलिए ये क्या है, एपी है। तो यानी एपी की सीरीज से पहचान है कि कोई भी सीरीज या कोई भी सीक्वेंस जो भी चल रहा है, जो भी सीरीज है, अगर कोई सीरीज है उस सीरीज में हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है तो वो एक है। लेट्स सपोज मान लीजिए मैं ये लिखता, मैं लिखता 2 5 7 9 11 13। मान लीजिए मैंने ये लिखा। अब देखो ध्यान से, 2 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का। लेकिन 5 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। इसके बीच में भी 2 का, इसके बीच में भी 2 का, इसके बीच में भी 2 का। तो ये सारे डिफरेंस तो 2 के हैं, बट ये वाला डिफरेंस किसका है, 3 का है। तो ये इन दो टर्म के बीच में ये वाला डिफरेंस है जो ये 3 का है। तो इस वजह से ये वाली जो सीरीज है, ये जो सीरीज है कौन सी, 2 5 7 9 11 13, ये एपी नहीं है, ये एक एपी नहीं है। आगे बात समझना कि ये एपी नहीं है। एपी होने के लिए क्या है, बड़ा सिंपल सा है कि दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए तो वो एपी होगा, उसके अलावा वो एपी नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोग। अब बात करते हैं आगे और कुछ चीजें। तो और क्या चीजें हैं वो देखिए। अब बात करते हैं आगे चीजें। अब मैं वही लिख रहा हूँ जो पीछे एग्जांपल है, यानी हमें ये पता चल गया कि ये जो मैंने सीरीज लिखी थी, ये 1 3 5 7 9 11 ये एक ही है। बड़े ध्यान से देखना, अगर वीडियो में आप यहाँ तक पहुंच गए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको जरूर समझ में आएगा। तो 1 3 5 7 9 11, तो ध्यान से देखना एपी में कैसे हम टर्म्स को लिखते हैं। ये जो 1 है ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म। तो हम लिखते हैं इसको फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म जो होता है हमारा उसको हम बोलते हैं A1। सेकेंड टर्म हम उसको बोलते हैं A2। थर्ड टर्म होता है उसको हम बोलते हैं A3। फोर्थ टर्म होता है उसको हम बोलते हैं A4। फिफ्थ टर्म होता है उसको बोलते हैं हम A5। अब आप लोग कहेंगे सर हम समझ चुके हैं, जो सिक्स्थ टर्म है उसको बोलेंगे A6 और जो सेवंथ टर्म है वो होगा A7। तो देखो ध्यान से, जो फर्स्ट टर्म है वो A1 है, A1 से डिनोट करते हैं, है ना। तो फर्स्ट टर्म उसको A1 बोलेंगे। जो सेकंड टर्म होगा, जो सेकंड टर्म होगी उसको हम क्या बोलेंगे, A2। अब एक बात समझना है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। देखो मैं एक बात बताता हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि A5 लिखो, मैं कह रहा हूँ कि राइट A5, मैं आपको लिखना सिखा रहा हूँ कि A5 लिखो। तो A5 का मतलब क्या है, बात समझना। A5 का मतलब है इसकी 5वीं टर्म, इसकी 5वीं टर्म। तो देखो इसकी 5वीं टर्म कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी इसकी 5वीं टर्म क्या है, 9। इसकी 5वीं टर्म 9 है। अब एक बात देखना, जो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, an = a + n - 1d।
अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या और ये फॉर्मूला कैसा है, इस बारे में बात करते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला एक्चुअल में कैसा है। तो देखो इस बारे में हम बात करते हैं। तो देखो क्या करना है, समझते हैं इस फॉर्मूले को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ a1 कितना है 1 है, ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ a2 आप कितना लिख रहे हैं, a2 आप लिख रहे हैं 3, मैं आपसे कह रहा हूँ a3 आप कितना लिख रहे हैं 5, मैं आपसे कह रहा हूँ a4 आप कितना लिख रहे हैं 7। अब ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, a2 3 है, अगर ये हमारे पास a है, देखो समझो, ये हमारे पास क्या है a है, a आप इसको a1 भी बोल सकते हैं, ये a है आपके पास a1 से आपको जब a2 चाहिए, a1 से आपको जब a2 चाहिए तो आपको इसमें क्या ऐड करना पड़ रहा है, +2 ऐड करना पड़ रहा है। और +2 क्या है, एक और बात सुन लो, जो डिफरेंस होता है उसको हम यहाँ पर बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं उसको, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं d से, कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, d से। तो ये जो हमारा d है, यानी कि यहाँ पर इस वाली AP में जो d की वैल्यू है वो कितनी है 2 है, इस AP में जो d की वैल्यू है वो कितनी है 2। तो देखो ध्यान से, यानी कि जब मुझे फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म चाहिए तो मुझे फर्स्ट टर्म से जैसे ही सेकंड टर्म चाहिए तो मुझे उसमें d को कितनी बार ऐड करना पड़ रहा है, एक बार। अच्छा, मुझे अगर सेकंड टर्म से थर्ड टर्म चाहिए, तो फिर से d को ऐड करना पड़ेगा। अगर मुझे थर्ड टर्म से फोर्थ टर्म चाहिए तो फिर से मुझे d को ऐड करना पड़ेगा। और एक बात देखो ध्यान से, अगर मुझे फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म चाहिए तो d को एक बार ऐड करना है, सेकंड टर्म से थर्ड टर्म चाहिए तो फिर d को एक बार ऐड करना है, और थर्ड टर्म से फोर्थ टर्म चाहिए तो भी d को एक बार ऐड करना है। लेकिन अगर मुझे फर्स्ट टर्म से डायरेक्ट मुझे थर्ड टर्म चाहिए तो मुझे d को 1 और 2 बार ऐड करना है। तो देखो ध्यान से, आपने एक बात नोटिस करी कि जब मुझे फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म चाहिए, यानी कि देखो मैं इस 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 2 लिख सकता हूँ, देखो फर्स्ट टर्म से जैसे ही मुझे सेकंड टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म से मुझे कौन सी टर्म चाहिए, सेकंड टर्म, तो मुझे 1 में कितना ऐड करना पड़ेगा 2, मेरे पास 3 मिलेगा, 3 में 2 ऐड करूंगा क्या मिलेगा 5 में 2 ऐड करूंगा क्या मिलेगा 7। यानी देखो फर्स्ट टर्म के बाद अगर आपको सेकंड टर्म चाहिए तो d को एक बार ऐड करेंगे, सेकंड टर्म के बाद जब आपको थर्ड टर्म चाहिए तो d को एक बार ऐड करेंगे, थर्ड टर्म के बाद जब आपको फोर्थ टर्म चाहिए तो d को एक बार ऐड करेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट टर्म के बाद आपको डायरेक्ट थर्ड टर्म चाहिए तो आपको d 1 2 आपको 2 बार ऐड करना पड़ेगा। तो मतलब थर्ड टर्म के लिए आपको d को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, ये भी आपकी थर्ड टर्म के लिए आपको d को 2 बार ऐड करना पड़ेगा। यानी आप इसको लिखेंगे 1 + 2 + 2, और यानी कि आप फोर्थ टर्म के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 1 + 2 + 2 + 2। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि मुझे फर्स्ट टर्म के बाद अगर थर्ड टर्म चाहिए तो d को जो टर्म चाहिए, आप एक बात सुनो, जो टर्म चाहिए, जैसे मान लो आपको थर्ड टर्म चाहिए, आपको कौन सी टर्म चाहिए थर्ड टर्म, तो d को एक कम बार ऐड करना पड़ेगा, d को एक कम बार ऐड करना पड़ेगा, किसमें, फर्स्ट टर्म। जैसे मान लीजिए आपको फोर्थ टर्म चाहिए तो आपको d को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा 3 बार। तो देखो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 की जगह तो मैं लिख सकता हूँ a1 के जगह मैं लिख सकता हूँ a1 भी बोल सकते हो a1 प्लस इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं d। ठीक है, इसको देखो ध्यान से, या मैं इस चीज को यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ a1 और प्लस d, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ a1 + d + d। यानी मैं इस वाली बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ a1 + 2d। देखो ध्यान से, मैंने क्या लिखा a1 + 2d। तो अब एक बात देखो, अब मैं इसको क्या लिखूंगा 1 को मैं लिख दूंगा a, इसको d, इसको भी d और इसको भी d, तो आएगा a + 3d। और अब ध्यान से देखो ये क्या लिखा मैंने a4, तो देखो ध्यान से a4 को मैं क्या लिखा हूँ a + 3d। तो अब आपके मन में एक डाउट हो, अब आपको समझ जाना चाहिए, डाउट तो आने नहीं चाहिए, आपको समझ जाना चाहिए क्या कि अगर मैं a5 लिखने के लिए कहूंगा तो आपको a तो लिखना ही लिखना है। और आप देख रहे हो कि यहाँ पर 4 था तो d कितनी बार है 3 बार है, यहाँ पर 3 है तो d कितनी बार है 2 बार है। देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 है तो d कितनी बार है 1 बार है, और जब यहाँ पर 1 है तो d है ही नहीं, यानी 0d भी आप बोल सकते हो। यानी कि a5 है तो a5 में d कितनी बार होगा
4 सिर्फ एक कम करना है। अगर मैं इतनी बात एक नर्सरी क्लास के बच्चे को बताऊं वो भी कहेगा कि सर जी अब हम सवालों को खुद कर सकते हैं। तो देखो अगर आपको A6 लिखना है, A6 कैसे लिखेंगे, A तो लिखना ही लिखना है आपको, D को कितनी बार ऐड करना है, एक कम कर दो, बस एक कम कर दोगे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 5D। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। मान लीजिए आपको A7 लिखना है तो क्या लिखेंगे, A + 6D। इसी तरीके से आपको AN लिखना है, तो देखो यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर N है तो यहाँ पर एक कम होगा। देखो समझो, जैसे 7 है, 6 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 7 - 1, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ A + 7 - 1, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो देखो इसी तरीके से यहाँ पर जो AN है, AN में आप क्या करेंगे, यहाँ पर 7 था तो 7 में से एक कम कर दिया, 6 है तो 6 में से एक कम कर दिया, तो यहाँ पर N है तो N में से भी क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे। तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा AN = A + N - 1D। तो अगर आप लोग समझ में आ गया तो आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लो। मान लीजिए आपसे बोल दिया कि उसने आपसे बोल दिया फाइंड फोर्थ टर्म क्या, मान लीजिए उसने आपसे बोला फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी। उसने आपसे पूछा फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी, और एपी उसने आपको दे दी, मान लीजिए उसने आपको एपी दे दी, उसने आपसे बोल दिया 5 10 15 20। उसने आपसे पूछा फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म मतलब आगे की 3 टर्म, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। AP में आपका सबसे पहला काम है आपको A और D लिखना है, सबसे पहला काम A और D लिखना है। तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि A कितना है आपका 5 है, आपको D लिखना है, आपको क्या लिखना है D। तो देखो D कैसे लिखेंगे, सुनो ध्यान से, आप ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है, तो D क्या कैसे लिखते हैं, दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखते हैं। यहाँ तो क्लियर है, इन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस 5, इनका भी टर्म्स का डिफरेंस 5, इनके भी टर्म्स का डिफरेंस 5, इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस भी 5, यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ पर D की वैल्यू कितनी आने वाली 5। लेकिन आपको स्कूलों में जो सिखाया जाएगा, स्कूलों में आप लोगों को निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो D की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप लोग, A2 में से A1 को माइनस करेंगे, A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आपके पास आएगा 10 - 5, यानी कितना आ जाएगा 5। फिर आप एक बार फिर से D निकालेंगे, आप कम से कम 3 टाइम्स D निकाल के दिखाएंगे उसे, या आप एक बार में काम चल जाएगा। अगर एक ही बोला हुआ है तो आप एक बार निकाल लीजिए और आपको पता चल जाएगा D की वैल्यू। आप अगला क्या लिखेंगे, A3 - A2, A3 - A2, बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करना है हम लोगों को। तो A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A3 की वैल्यू 15 माइनस, और इधर कितना आएगा 10, ये भी कितना आएगा 5, और फिर अगर आप D की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा A4 - A3, और वो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20 - 15, और ये भी कितना आ जाएगा 5, यानी कि आपके D की वैल्यू आ रही है 5 और A की वैल्यू कितनी आ रही है 5। उसने बोला फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म का मतलब कौन कौन से, A1 A2 A3 A4। जो अगली टर्म होगी वो क्या होगी A5, उसके बाद वाली टर्म कौन सी होगी A6, और उसके बाद वाली टर्म कौन सी होगी A7। तो आपको ये वाली टर्म निकालनी है। तो देखो A5 की वैल्यू क्या होगी, देखो ध्यान से, A5 मैंने अभी आपको बोला है कि या तो आप AN वाला फॉर्मूला लगा लो या आप इस तरीके से सॉल्व करो। देखो ध्यान से, आपको क्या करना है, A लिखना है, इसमें से एक कम करना है, कितना कम करना है A, तो कितना आएगा 4D। तो A की वैल्यू कितनी है, देखो 5, ये A की वैल्यू, और D की वैल्यू कितनी है 4 × 5, तो कितना हो जाएगा 5 + 20, और ये हो जाएगा 25, यानी कि यहाँ पर हमारा आ जाएगा 25। अब आप क्या निकालेंगे, A6 निकालेंगे। तो A6 कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, ये क्या आएगा यहाँ पर A, और इसमें से एक कम कर देंगे, क्या होगा 5D। तो A की वैल्यू कितनी है 5 + 5, और D की वैल्यू कितनी है 5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 30। तो अब इसी तरीके से आप लोग A6 निकाल देंगे, मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ A6 आप लिखेंगे A + 1 कम कर देंगे, A6 हमने निकाल दिया, सॉरी, यहाँ पर हम निकालेंगे A7 के लिए हम क्या करेंगे, A तो लिखेंगे लेकिन 7 में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा 6D। तो A की वैल्यू कितनी है 5 + 6, और D की वैल्यू कितनी है हमारी, D की वैल्यू हमारी 5, तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 5 + 30, और ये हो जाएगा हमारा 35। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 30, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 35। तो इस तरीके से मुझे थीटा मिला। तो एक और सवाल लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को फिनिश करते हैं। तो आप लोग वीडियो पॉज करके थोड़ा नोट करो। अगला समय में AP लिया है मैंने 3,
-5, तो आप पहले तो ये AP है, मैंने लिखा है तो मुझे पता है AP है, लेकिन आप लोग अगर चेक करना चाहते हैं AP है नहीं तो आपको क्या करना है, आपको ये पता है, आपको ये A1 है और ये A2 है और ये A3 है और ये A4 है। आपको क्या चेक करना है, आपको D निकालना है। D कितना आएगा, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है आप देखो -1 है, फिर ये फॉर्मूले का माइनस, फिर A1 की वैल्यू कितनी है 3 है। आपको पता है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, निशान माइनस का आएगा, इधर कितना आएगा -4। फिर D की वैल्यू निकालेंगे, D की वैल्यू क्या लिखेंगे इस बार में, अभी तो हमने A2 माइनस A1 किया, हम A3 माइनस A2 करेंगे, फिर A4 माइनस A3 करेंगे, तो इधर कितना आएगा A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी देखो, A3 की वैल्यू है -5, इधर क्या आएगा -A2 की वैल्यू कितनी देखो -1, तो इधर कितना आएगा -5। अब ब्रैकेट के बाहर जब माइनस का निशान है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा +1। तो आपको पता है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 5 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 4, और ग्रेटर संख्या के आगे का साइन आ जाएगा। इसी तरीके से हम अलग करके क्या आएगा, D की वैल्यू कितनी निकालेंगे हम, देखो A2 माइनस A1 हो गया, A3 माइनस A2 हो गया, अब A4 माइनस A3 करेंगे, तो A4 माइनस A3, तो A4 की वैल्यू कितनी है -9 है, माइनस A3 की वैल्यू कितनी है -5 है। मैं ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि दो माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा -9 और ये हो जाएगा प्लस का 5, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 9 + 5 जाएगा कितना आएगा 4, और ग्रेटर से क्या आएगा साइन, यानी D की वैल्यू कितनी है -4, यानी कि इस AP में जो आपकी A की वैल्यू है, A1 की वैल्यू है वो तो है 3, और जो D की वैल्यू है वो कितनी है -4। तो अब आपको आगे समझना है, तो आगे क्या है, अब आगे क्या समझना है, देखो फाइंड द नेक्स्ट थ्री टर्म पूछ रहा है, आगे की 3 टर्म पूछ रहा है, तो ये A1 है, A2 है, A3, A4, आपको निकालना है A5, A6 और A7। तो A5 कैसे निकालेंगे, पहले A लिखेंगे, इसमें से एक कम कर दो, कितना आ जाएगा 4D, तो A की वैल्यू कितनी है बोलो 3 + 4, D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू हमारी -4, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आएगा 3। अब 4 की 4 से मल्टीप्लाई, बाहर प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं होगा, जो अंदर का साइन है वही रहेगा, तो 4 4 जा 16, तो -16, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, अब ये प्लस का और ये माइनस का, या ये ध्यान रखो ये स्मॉलर नंबर है और ये ग्रेटर नंबर है, स्मॉलर नंबर में से जब ग्रेटर नंबर माइनस करते हैं तो नेगेटिव का साइन आता है, और आप ये भी बात समझ सकते हो, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर की डिक्रीज कर रहा है, तो हमारे पास 16 में से 3 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा -13, क्योंकि ग्रेटर की संख्या क्या आएगा साइन आएगा। A6 कैसे लिखेंगे, A6 है तो पहले A तो आएगा और इसमें से एक कम कर दो, तो कितना आएगा 5D, तो A की वैल्यू कितनी है, देखो A की वैल्यू हमारे पास 3 + 5, और D की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4। अब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3 प्लस, अब 5 4 से कितना आएगा 20, और किसका आएगा माइनस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -20, आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा -17, और इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे A + 6D, एक कम कर देंगे, 7 में से एक कम कर देंगे, तो A की वैल्यू कितनी है, देखो A की वैल्यू हमारी 3, A की वैल्यू कितनी है हमारी 3 + 6, और D की वैल्यू कितनी है हमारी -4, तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3, और इधर हो जाएगा ये माइनस आ जाएगा, 6 4 से 24 आ जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -21, क्योंकि 24 में से 3 माइनस करो 21, और ग्रेटर संख्या के आगे किसका साइन है माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन ग्रेटर संख्या के आगे का आता है,